टेक्नीशियन ग्रेड 1 और ग्रेड 3 का आंसर की जारी हो गया है। उम्मीद करते हैं कि सभी बच्चे अपना आंसर की चेक कर लिए होंगे और सभी बच्चे अपना मार्क्स भी चेक कर लिए होंगे कि कितना कितना मार्क्स आप लोगों को आ रहा है। तो आज मैं एक एक्सपेक्टेड कटअप की बात करने जा रहा हूं कि क्या टेक्नीशियन ग्रेड 3 और टेक्नीशियन ग्रेड 1 का क्या कटअप जाने वाला है। आरआरबी टेक्नीशियन 2024 का वैकेंसी का मैं एनालिसिस किया हूं, क्योंकि उस बार जो है वैकेंसी 14,000 के करीब था, तो वैकेंसी का जो नंबर ऑफ वैकेंसी था वो ज़्यादा था, और इस बार जो नंबर ऑफ वैकेंसी है वो पिछली बार के अकॉर्डिंग कम है। तो मैंने सभी जोन का कटअप का एनालिसिस किया। ऐसा देखने को मिला कि जिन भी बच्चों का रॉ मार्क्स 80 प्लस आ रहा है वो बच्चों का सिलेक्शन होने का चांस जो है वो ज़्यादा है। तो ये जो एक्सपेक्टेड कटअप मैं आपको अप्रॉक्स बताया हूँ। अब मान लीजिए जो भी बच्चे 78, 79 या 75 प्लस भी लाए हैं तो मे भी उनका भी चांस बन सकता है, क्योंकि इस बार कम शिफ्ट में एग्जाम हुआ है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कम बच्चा भी एग्जाम दिए हैं, तो मे भी उसका भी चांस बन रहा है। लेकिन मैं एक सलाह आपको ये भी दूंगा कि आप अगली वैकेंसी की तैयारी भी करें, क्योंकि फिर आगामी ग्रुप डी का एग्जाम है, आरआरबी टेक्नीशियन फिर से आने वाला है, लोको पायलट है, तो सभी एग्जाम का आप तैयारी भी करते रहें, घबराना बिल्कुल नहीं है। तो मेरा मानना यह है कि 80 प्लस जिन भी बच्चों का मार्क आया है, और जिनको आया है वो तो सेफ है ही, लेकिन 80 के अराउंड भी जिसका नंबर आया है 78, 79 वो भी सेफ जोन में ही है, उनका भी चांसेस बनता है कि उनका सिलेक्शन हो जाएगा। ये मेरा मानना है, मैंने प्रिडिक्शन किया हूं पिछला कटअप को देखते हुए। अब मैं बात करने वाला हूं टेक्नीशियन ग्रेड 1 का कि उसका क्या कटअप जाएगा। उसका जो वैकेंसी है वो बहुत कम है। पिछली बार वैकेंसी का जो कटअप का एनालिसिस हम किए हैं तो उसमें देखने को मिला 50 और 60 तक लास्ट कटअप गया है, थोड़ा उससे ज़्यादा भी गया है। तो इस बार कम वैकेंसी है, तो मैं ये बता सकता हूँ, मेरा प्रिडिक्शन कर सकता हूँ कि यदि आप 75 नंबर के करीब ग्रेड 1 में आपका रॉ मार्क्स आया हुआ है तो आपका ग्रेड 1 में आपका चांसेस बनता है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, ये जो मैं स्कोर आप लोगों को बताया हूँ ये कोई एक पत्थर की लकीर नहीं है, बस मैंने प्रिडिक्शन किया कि लास्ट कटअप इतना जा सकता है। तो बच्चों को ज़्यादा हताश होने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आगे आपके पास बहुत सारा एग्जाम अभी पड़ा हुआ है। तो फिर से सभी वैकेंसी लोको पायलट की आ चुकी है, उसके बाद टेक्नीशियन आएगा, फिर एनटीपीसी आएगा, फिर अंडर ग्रेजुएट एनटीपीसी आएगा, फिर आरपीएफ आएगा, आरपीएफ कांस्टेबल आएगा, आरपीएफ एसआई आएगा, तो सभी वैकेंसी फिर से आने वाला है। तो आपको इसके साथ साथ जो है आपको अपने तैयारी में भी लगे रहना है, उस अच्छे से तैयारी भी करना है फिर से, क्योंकि आप यदि आप 70 प्लस रॉ मार्क्स आप लाए हैं हुए हैं तो इसका मतलब आपका स्कोर अच्छा है, आप तैयारी अच्छे किए हुए हैं। बस आपको एक रिवीजन का जरूरत है, बस आप थोड़ा सा रिवीजन करेंगे तो जो भी आगामी एग्जाम है उसमें आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। उससे इससे भी अच्छा एग्जाम है, एनटीपीसी है, एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल है, तो आप इन सभी एग्जाम को भी आप दे सकते हैं। आपको टेक्नीशियन में 70 प्लस मार्क आया है तो इसमें भी आप थोड़ा सा तैयारी करेंगे तो आपका अच्छा मार्क आएगा। इसीलिए कोई हताश होने की जरूरत नहीं है, आप प्रिपरेशन में लगे रहिए। मैं अपने यूट्यूब चैनल में बहुत सारे चीज़ों का स्ट्रेटजी बताया हूँ, मैथ्स का, साइंस का, करंट अफेयर्स का, जीके जीएस का। आप वहाँ से देख लें कि किस तरह से तैयारी करनी है, क्या पढ़ना है, कहाँ पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है। इतना ही, धन्यवाद।